गुड मॉर्निंग। 12वीं इतिहास की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास की चैप्टर 1 हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम लोग चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रादुर्भाव या जन्म 3500 ईसा पूर्व के आसपास प्रारंभ हुआ था, जो 2600 बीसी के चलते चलते 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक इस हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और काफी मजबूती के साथ होने लगा और एक विश्व की एक महान सभ्यता के रूप में जिनको आज हम लोग जानते हैं। इस महान सभ्यता का पतन 1900 बीसी के बाद या 1900 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे होने लगा। तो आइए हम लोग अध्ययन करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं, इनके पतन का क्या कारण था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और 1700 बीसी के आते आते 1700 बीसी के आते आते सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर हड़प्पा एवं मोहनजोदारो के पतन की का प्रमाण देखने की मिलता है। यहाँ तक कि 1700 बीसी के आते आते ये दोनों प्रमुख केंद्र, जो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख केंद्र के रूप में जिनको हम लोग जानते हैं, ये क्या हो गए थे, नष्ट हो चुके थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने का कारण क्या था, इस बात को लेकर विभिन्न विद्वानों में अभी भी मतभेद बना हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये काफी मतभेद का विषय बना है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त लिपि जो चित्रात्मक थी, जिसको दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, इस लिपि को विद्वानों के द्वारा सही से समझा न जा पाना, जिसके कारण से इस कालीन सभ्यता के लोगों की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती थी। इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर अलग अलग विद्वान या अलग अलग लोगों में या मतभेद बना हुआ है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का पतन किन किन कारणों से हुआ होगा। तो पहली कारण है बाढ़। सिंधु घाटी की सभ्यता का जन्म नदियों के किनारे हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ था, नदियों के किनारे हुआ था। ये सभ्यता का विकसित नदियों के किनारों पे, मुहानों पे हुआ था, जिसके कारण से, है ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नदियों में बाढ़ आना क्या है, स्वाभाविक है। तो विद्वानों के मतानुसार ये है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कालांतर का मतलब 1900 बीसी से 1400 बीसी के मध्य नदियों में भयानक बाढ़ आई होगी और बाढ़ के वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में पानी घुस गया होगा। उस बाढ़ के वजह से इस कालीन लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया, जन धन की अपार हानि होने लगी, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, विनाश या पतन हो गया। दूसरी इसकी कारण है महामारी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन केवल एक ही कारण की वजह से नहीं हुआ है, भिन्न भिन्न कारणों की वजह से हुआ है, ऐसा भिन्न भिन्न इतिहासकार या विद्वान लोगों की मान्यता है। कुछ विद्वानों की मान्यता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में भयानक बाढ़ आया होगा, बाढ़ के वजह से बहुत सारे लोग बाढ़ में बह गए होंगे और बहुत सारे लोगों की क्या हो गई होगी, बाढ़ की वजह से मृत्यु हो गई होगी और मरने के उपरांत इनकी शव का क्या होने लगा होगा, सड़ने लगा होगा। जो लोग थे शव का क्या होने लगा, सड़ने लगी और शवों के सड़ने से संक्रामक बीमारियां उत्पन्न हो गई होगी, जिसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कालीन जो लोग थे, जो बाढ़ के प्रकोप से बच गए थे, वो संक्रामक बीमारियों की वजह से क्या होने लगे, मरने लगे। दूसरी बात, बाढ़ आने की वजह से जनधन की हानि हुई, खाद्यान्नों की कमी होने लगी, अतः कई लोग तो भूख से भी मर गए होंगे और कुछ जो लोग बच गए होंगे बाढ़ और महामारी के प्रकोप से, वो इस क्षेत्र को मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के क्षेत्र को छोड़कर कहीं अन्यत्र दूर सुदूर पूर्व में चले गए होंगे।
जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया होगा, पतन हो गया होगा। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, अभी वैश्विक महामारी चल रही कोविड-19, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि अभी पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से क्या है, ग्रसित है। लाखों लोग काल के गाल में समाहित हो गया है। तो ऐसी ही बाढ़ के प्रकोप के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता में कोई संक्रामक महामारी आई होगी, जिसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया होगा, ऐसा विद्वानों की मान्यता है। यदि हम तीसरी कारण की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के पतन का तीसरी कारण नदी मार्ग में परिवर्तन। सर्वविदित है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विकास या विकसित कहाँ पे हुई थी, नदियों के किनारे में हुई थी। कालांतर में 1900 बीसी से 1400 बीसी के मध्य इन नदी के मार्गों में परिवर्तन होने लगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालीबंगा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो घग्गर हाकरा नदी के किनारे, घग्गर और हाकरा नदी के किनारे, जिनको सुप्त सरस्वती नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस किनारे पर बसा हुआ है। और इसी सुप्त सरस्वती नदी जिनको घग्गर हाकरा नदी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसके मार्ग में परिवर्तन आ गया होगा और परिवर्तन की वजह से जनजीवन काफी प्रभावित हुआ होगा, क्योंकि नदी के मार्गों में परिवर्तन होने से नई नदी मार्ग का जन्म हुआ होगा। जैसा कि ये सरस्वती नदी आज लुप्त हो गई है, और ये भी हो सकता है कि इन नदियों में गाद भर गई होगी, जिसके वजह से खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं हो रही थी, और इन्हीं कारणों से अकाल जैसी स्थिति निर्मित होने लगी, जिसकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों के जीवन में काफी समस्याएं आने लगी। बहुत सारे लोग मारे गए भी होंगे, और जो लोग बच गए होंगे वो इन क्षेत्रों को छोड़कर किसी अन्यत्र स्थानों पर चले गए होंगे। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी कारण है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का जो तीसरी कारण है वो क्या है, नदी मार्ग में परिवर्तन। चौथी कारण की यदि हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की चौथी कारण क्या है, बाहरी आक्रमण। इस सिद्धांत के मतानुसार या बाहरी आक्रमण को सिंधु घाटी के पतन का प्रमुख कारण मानते हैं व्हीलर महोदय। कौन मानते हैं, व्हीलर महोदय के मतानुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमण की वजह से हुआ था। बाहरी आक्रमण में किसकी आक्रमण करें, तो आर्यों का आक्रमण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, जिनको हम लोग किसकी सभ्यता के नाम से जानते हैं, आर्यों की सभ्यता या वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। और वैदिक सभ्यता का निर्माता कौन था, तो आर्य ही वैदिक सभ्यता के निर्माता थे, जिनकी हम समय अवधि की बात करें तो ये लगभग 1500 बीसी या ईसा पूर्व के आसपास भारत में वैदिक सभ्यता, आर्यों की सभ्यता का जन्म हुआ। तो व्हीलर महोदय मानते हैं, क्या मानते हैं, कि भारत की जो प्राचीनतम सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, इस सभ्यता कालीन लोगों पर एक नई सभ्यता आर्यों ने क्या किया होगा, आक्रमण किया होगा, जिसके वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या हो गया, समूल विनाश या पतन हो गया। और जो लोग इस आक्रमण के बाद बच गए होंगे वो लोग वैदिक सभ्यता या आर्यों की सभ्यता को क्या कर लिए होंगे, स्वीकार कर लिए होंगे। इस तरह से सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन बाहरी आक्रमणों की वजह से हुआ होगा, ऐसा व्हीलर महोदय का मानना है। यदि हम इसकी पांचवी कारण की ओर समीक्षा करें, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन की पांचवी कारण है पर्यावरण संबंधी असंतुलन। पर्यावरण संबंधी असंतुलन, इस सिद्धांत के भी मानने वाले विद्वान काफी हैं और बाकी विद्वानों से इनके मतभेद भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के पांचवी कारण पर्यावरण असंतुलन के मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं 2600 से 1900 ईसा पूर्व या बीसी के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित नगरीय सभ्यता बन गई होगी, और आगे कालांतर में इसी समय अवधि के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संख्या क्या होने लगी, लोगों की संख्या बढ़ने लगी, मवेशियों की संख्या, जानवरों की संख्या बढ़ने लगी होगी, जिसके कारण से खाद्य सामग्रियों की उपलब्धता कम होने लगी।
और खाद्य सामग्री की उपलब्धता की समस्या के समाधान करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों ने क्या किया था, तो उन्होंने नई किसी भूमि का निर्माण वनों को काटकर करने लगे। और वनों को काटने के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधन है ना, जैसे जल संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, पर्यावरण से प्राप्त होने वाली चीजें हैं, इनका दुरुपयोग और प्रचुर मात्रा में दोहन होने लगा, जिसके कारण से पर्यावरण में क्या हो गया, असंतुलन की स्थिति निर्मित हो गई। और पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति की वजह से, किसकी वजह से, पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति की वजह से बाढ़, है ना, अकाल, सूखा, महामारी, ऐसी स्थिति निर्मित हुई होगी। इन स्थितियों की वजह से क्या हुआ होगा, हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया होगा। तो इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए किसको, पर्यावरण संबंधी असंतुलन को भी एक बड़ा कारण या तर्क संगत मानते हैं, जिसके वजह से सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का क्या हुआ होगा, पतन हुआ होगा। इस तरह हम देखते हैं या निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका प्रादुर्भाव 3500 बीसी से 2600 बीसी के मध्य या ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, जो 2600 से 1900 बीसी के आते आते एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता के रूप में परिणत हुआ, जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ या विश्व के सबसे प्राचीन सुव्यवस्थित सभ्यता के रूप में जिनकी गिनती की जाती है। ऐसी महान सभ्यता का पतन किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ होगा, ऐसे महान सभ्यता का पतन किसी एक कारण की वजह से नहीं हुआ होगा। इस सभ्यता के पतन में एक से अधिक या बहुत सारे कारणों की वजह से ही इस सभ्यता का पतन हुआ होगा। ठीक है, जैसे अलग अलग कारणों की चर्चा भी हम लोग किए हैं। इन अलग अलग कारणों को अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने तर्क के साथ क्या किया गया है, पुष्टि किया गया है। कुछ विद्वानों ने जैसे बाढ़ के कारण इस सभ्यता के पतन को बताया है कि बाढ़ आने के कारण सभ्यता का पतन हुआ होगा। तो किन्हीं ने महामारी, जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, वैसी कोई महामारी आई होगी। तो किसी ने नदी के मार्गों के परिवर्तन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कालीन लोगों का जीवन कृषि प्रमुखता के कारण चलता था। कृषि और व्यापार साथ साथ चलते थे। कृषकों की संख्या बहुतायत मात्रा में होती थी और ये कृषि कार्य के लिए नदी के जलों का प्रयोग करते थे, या हम यूं कह सकते हैं नदी के किनारे मुहाने पर जो उपजाऊ भूमि होती थी, उन्हीं उपजाऊ भूमियों के माध्यम से सिंधु घाटी सभ्यता की श्रेष्ठता का संचालन किया जाता था। और नदी मार्गों में परिवर्तन के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता की उपजाऊ जमीन थी, है ना, उनका क्या होने लगा, बंजरता के रूप में या बंजर भूमि के रूप में परिवर्तित होने लगा। और धीरे धीरे इस बंजरता के वजह से लोग अकाल की वजह से भूखे मरने लगे, जो इनके पतन का कारण हो सकता है। तो व्हीलर महोदय ने क्या कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन में बाहरी आक्रमण का कारण था। तो किसी ने पर्यावरण असंतुलन की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को बताया था। इतना निश्चित है तौर पे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो प्राचीन महान सभ्यता थी, एक सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यता थी, जिसका पतन किसी एक कारण की वजह से नहीं हो सकता। और साथ ही साथ यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह भी निष्कर्ष निकालते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन एकाएक नहीं हुआ होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे क्रमशः हुआ होगा, जिसकी समय अवधि की हम बात करें तो 1900 बीसी से 1400 बीसी के मध्य, 1900 बीसी से 1400 बीसी या 1900 से 1400 ईसा पूर्व के मध्य भारत की प्राचीनतम महान नगरीय सभ्यता का पतन धीरे धीरे हुआ होगा। इस तरह से आज हम लोगों ने चर्चा किया सिंधु घाटी सभ्यता, जिनको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उनके पतन के प्रमुख कारणों का। आगे की कल देखेंगे ऑनलाइन कक्षा में नई इकाई पर क्लास चलेगी।